बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई f x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 x बिलोंग आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करके देना है कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, तो आप प्रूव करिए कि x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि हम इस बात को कैसे प्रूव करें कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल करना पड़ता है। अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल मिल जाते हैं तो वो डिफरेंशिएबल होता है। अगर उस फंक्शन पर वो दोनों इक्वल नहीं होते तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो फिर इसके लिए हमें अब यही बात प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और देखना ये है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1 पर वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर इक्वल नहीं आते तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको ये तय करना है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए आइए बच्चों सीखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आइए बच्चों देखते हैं, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब इसमें अगर हम x के प्लेस पे 1 डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस 1 यानी कि मॉड 0 यानी कि 1। अब यहाँ पर अगर हम 1 माइनस h डालते हैं तो अब देखिए हमारे पास यहाँ भी x के प्लेस पे हम 1 माइनस h डाल रहे हैं तो 1 माइनस h और एक माइनस 1 पहले से था मॉड के अंदर, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास मॉड के अंदर माइनस h बनता है, लेकिन जब मॉड से बाहर निकालते हैं तो केवल पॉजिटिव आंसर आता है। इसी तरह से अगर हम इसमें 1 प्लस h वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास x के प्लेस पे 1 प्लस h डालने का अवसर मिलता है माइनस 1, फिर ये 1 कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ मॉड के अंदर h बचता है, जिसको बाहर निकालने के बाद हमको h फाइंड होता है। अब आइए बच्चों फार्मूला क्या होता है देखिए। अब इसमें हमको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू प्रूव करना है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसके लिए लिमिट इसमें लिमिट x टेंस हमको लेना है माइनस a और यहाँ फार्मूला एफ एक्स माइनस एफ ए और डिवाइड में यहाँ माइनस h होगा। इसके लिए हम लिमिट x टेंस पॉजिटिव a लेंगे तो यहाँ फार्मूला बनेगा एफ एक्स माइनस एफ ए और डिवाइड में पॉजिटिव h लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ x के प्लेस पे h लेते हैं h टेंस 0 तो यहाँ f a माइनस एक्स और माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और यहाँ माइनस का h। इसके लिए हमारे पास होगा लिमिट एच टेंस 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइड में पॉजिटिव h। अब आइए बच्चों देखते हैं हम इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फार्मूला आपने यूज किया h टेंस 0 f a माइनस h और माइनस एफ ए डिवाइड में हमारे पास माइनस h। अब आपको क्या करना है, इसमें a के प्लेस पे 1 डालना है तो लिमिट हमारे पास h टेंस 0 f1 माइनस h माइनस का f1 और डिवाइड में माइनस h। जैसे इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंस 0 होगा, यहाँ पर
F1 माइनस एच की वैल्यू आपने फाइंड किया है, जो H फाइंड हुई है H, और यहाँ है F1 की वैल्यू आपने फाइंड किया है, F1 की वैल्यू 0 होगी बच्चों, F1 की वैल्यू यहाँ 0 फाइंड हो चुकी है, माइनस का हमारे पास H। अब यहाँ पर लिमिट H टेंस 0, यहाँ H बाई माइनस H, इससे H कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा लिमिट H टेंस 0, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 बचा हुआ है। अब इसकी लिमिट फिनिश करना है, लेकिन H है नहीं, इसलिए अगर H होता तो H के प्लेस पे 0 डाल देते, लेकिन इसमें नहीं था, तो इसका फाइनली आंसर हमारे पास 1 आया है, माइनस का 1। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो फाइंड किया वो माइनस में 1 आया है। अब अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर उसमें से भी माइनस आ जाता है तो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, अगर इक्वल नहीं आता तो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको नोट करते हैं। अब आइए बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसके लिए लिमिट h टेंस 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइड में h पॉजिटिव। इसके लिए देखिए हमारे पास लिमिट h टेंस 0 है, और ये a प्लस h की वैल्यू आपने फाइंड किया है, a प्लस h की वैल्यू देखिए, इसकी जगह पहले 1 डालिए बच्चों, तो इसमें हम a के प्लेस पे 1 डालेंगे, माइनस का ये यहाँ पर 1 आएगा, और डिवाइड में हमारे पास h चलेगा पॉजिटिव, तो लिमिट h टेंस 0। अब देखिए बच्चों f1 प्लस h की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव h है, माइनस इसकी वैल्यू 0 है, डिवाइड में h। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो h लिमिट h टेंस 0, और यहाँ h बाई h होगा, ये कैंसिल होंगे। इस तरह से लिमिट h टेंस 0 1 आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए h टेंस 0, यहाँ h है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं डाल पाएंगे, और इसका फाइनली आंसर पॉजिटिव 1 आएगा। तो आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था तो माइनस 1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है तो पॉजिटिव 1 आया है। ये दोनों इक्वल नहीं है। अब आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया तो इससे कन्फर्म हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चों। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपने -1 फाइंड किया था, राइट हैंड डेरिवेटिव में आपने +1 फाइंड किया है, तो फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, इस बात को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सेम है, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है, दो पार्ट प्रूव करना है। एक x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एक x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारे पास अब यहाँ पर दो क्वेश्चनों की तरह ये क्वेश्चन हमारे काम करने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसके बाद फिर x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसके लिए देखिए हमारे पास बच्चों फंक्शन क्या है। अब मॉड नहीं है बच्चों, पहले हमारे पास मॉड था, मॉड नहीं है। फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू x। यहाँ पर अगर हम फिर 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, और इस तरह से इसका फाइनली आंसर 1 होगा। यहाँ अगर हम 1 प्लस h लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस h ही आएगा, और इसका फाइनली आंसर 1 प्लस h होगा। अब यहाँ 1.5 लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 1.5, और ये मॉड नहीं है बच्चों, यहाँ पर अब मॉड नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसका 1.5 आएगा। अब ये इस यहाँ पर आपको कंडीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी। देखिए जो 1.5 है तो x ग्रेटर देन 1
और लेस देन 2, ये 1.5 जो है, ये 1.5 जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो इसमें जो वैल्यू लेते हैं, ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेते हैं बच्चों, ये डालते हैं। तो आइए देखते हैं आगे कंडीशन। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास f1 माइनस एच फाइंड करते हैं, तो अब हमारे पास आएगा 1 माइनस एच और फाइनली 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 माइनस एच। अब आपको क्या करना है, इसके लिए वही कंडीशन लेना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंस, फार्मूला डायरेक्ट लिखिए, h टेंस 0 f, यहाँ लेंगे a माइनस एच और एफ ए, और डिवाइड में हमारे पास माइनस एच होगा। लिमिट h टेंस 0 f, यहाँ पर a के प्लेस पे 1 डालते हैं, 1 माइनस एच होगा, और यहाँ 1 डिवाइड में माइनस एच। अब देखिए 1 माइनस एच की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, देखिए 1 माइनस एच। अब जैसे 1 माइनस एच है तो इसमें x ग्रेटर देन, ये 1 माइनस एच, हमारा जो 1 माइनस एच है 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम है, इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो जब 1 से कम है तो हम यहाँ लेंगे कि 1 माइनस एच ग्रेटर देन 0। 1 माइनस एच की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, यहाँ 2 से कम है। तो हम इसमें जो वैल्यू लेते हैं वो पहली वाली लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर हम 0 डालते हैं इसमें। तो इसकी जगह फंक्शन 1 माइनस एच की जगह क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, तो ये 0, और माइनस इसकी जगह 1 की जगह हमारे पास देखिए जब फंक्शन हमने 1 लिया था तो इसकी जगह 1 आया था, और डिवाइड में माइनस का h है। अब और इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट हमारे पास h टेंस 0 आएगी, और यहाँ माइनस 1 में माइनस h है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो इसका फाइनली आंसर लिमिट h टेंस 0 1 बाई एच। अब हम इसमें h की लिमिट डालते हैं, तो 1 बाई 0, अब इससे डिवाइड करते हैं, इनफाइनाइट आंसर आता है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जैसे फंक्शन था 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच के लिए हमारे पास ये आया, अगर 1 माइनस एच होता तो 1 माइनस एच। अब हमको ये देखना है कि 1 माइनस एच की वैल्यू कहाँ पर कंसीडर कर रही है। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो 1 में से जब h माइनस करते हैं तो इसका मतलब 1 से कुछ कम हो रहा है, 1 से कुछ कम हो रहा है। तो ये वैल्यू कहाँ पर होगी, ये वैल्यू हमारी 0 और 2 के बीच होगी। तो इसका मतलब 1 माइनस एच तो ग्रेटर है 0 से लेकिन लेसर 2 से। और हमने बताया कि इसमें जो वैल्यू डालते हैं पहले वाली वैल्यू लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 1.5 होता, 1.5 ग्रेटर है 1 से, लेसर 2 से, तो ये वैल्यू डालना चाहिए हमको। तो इसी तरह से इसमें हमने 0 वैल्यू डाला है, और फिर इस तरह से हमने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया है जो इनफाइनाइट आया है। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। आज बच्चों देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने फिर फार्मूला यूज किया, लिमिट h टेंस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड में प्लस एच। अब आपको आगे इसको सॉल्व करना है, f h टेंस 0, अब इसमें 1 डालिए, a के प्लेस पे 1 डालते हैं तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और डिवाइड में पॉजिटिव h। अब आपको देखना है बच्चों कि 1 प्लस एच किसके मिड है, तो 1 प्लस एच का मतलब 1 में जब प्लस करेंगे कुछ तो बढ़ेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से तो ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस, 1 प्लस एच है 1 से ज़्यादा है, और यहाँ अब कह सकते हैं 2। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, इसकी जगह हमको क्या लेना है, पहली वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट हमारे पास आएगा, देखिए
एच टेंस 0, इसकी जगह वैल्यू हम क्या लेंगे 1 लेंगे, और F1 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और डिवाइड में h है। तो ये हमारे पास 1 से 1 कैंसिल होगा, तो लिमिट h टेंस 0 आएगा 0/h, और 0/h की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 0/h, लिमिट h टेंस 0 और यहाँ पर 0 आया है। अब 0 का मतलब फाइनली अब यहाँ h है नहीं, लिमिट इसकी फिनिश करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। आपने देखा कि जो हमने फाइंड किया था लेफ्ट हैंड लिमिट में उसमें इनफाइनाइट आया था, लेकिन यहाँ पर 0 आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 पर, ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरह से बच्चों x इज इक्वल टू 1 पर हमने प्रूव कर दिया डिफरेंशिएबल नहीं है। जिस तरह से हमने x इज इक्वल टू 1 पर प्रूव किया है उसी तरह से हमको x इज इक्वल टू 2 पर भी प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं फंक्शन में बच्चों हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो x इज इक्वल टू 2 पर भी इसको प्रूव करते हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे आइए देखिए। फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू x, तो हम सबसे पहले इसमें x के प्लेस पे क्या डालेंगे बच्चों, x के प्लेस पे 2 डालेंगे। जब x के प्लेस पे 2 डालेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, फाइनली आंसर 2 आएगा। अब इसमें अगर हम 2 माइनस h डालते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पर x की जगह हम यहाँ पर जो हम डालेंगे 2 माइनस h डालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस h ही आएगा, और इसका फाइनली आंसर भी हमारे पास 2 माइनस h होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 प्लस h लेते हैं तो इधर भी 2 प्लस h होगा, और इस तरह से फाइनली आंसर इसका 2 प्लस h होगा। अब आइए इसमें लेते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला यूज करेंगे लिमिट h टेंस 0 और यहाँ f a माइनस h और माइनस एफ ए, डिवाइड में हमको माइनस h लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, a के प्लेस पर 2 डालना है, तो यहाँ पर 2 माइनस h होगा और माइनस का f2 होगा और डिवाइड में माइनस h। आप देखिए बच्चों 2 माइनस h किसके मिड है, ये 2 में माइनस हो रहा है। इसका 2 में माइनस होने का मतलब है कि ये 1 से तो ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। हमें 2 में माइनस हो रहा है, 2 में माइनस होने का मतलब 2 से तो कम है। तो जब 2 से कम है यानी 2 माइनस 1 जो है ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 और 2 के मिड है। तो अब हमने इसमें ये कंफर्म किया था कि इसकी पहली वाली वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो 1 यूज करेंगे। तो यहाँ लिमिट h टेंस 0 होगी और यहाँ पर हम 1 माइनस, इसकी जगह हम 2 डालेंगे डिवाइड में h। तो इस तरह से ये लिमिट h टेंस 0 हमारे पास -1/h आएगा। अब यहाँ पर लिमिट डालते हैं तो h के प्लेस पे 0 करते हैं, तो -1/0 इसको डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट। मतलब आपने ये कंफर्म कर दिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा फाइंड हुआ है वो इनफाइनाइट आया है। अब आपको बच्चों क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला यूज करेंगे लिमिट h टेंस 0 और यहाँ f a प्लस h माइनस एफ ए, डिवाइड में हमारे पास पॉजिटिव h होगा। यहाँ पर आइए लिमिट h टेंस 0 डालते हैं और ये एफ ए प्लस यानी a के प्लेस पे 2 डालते हैं तो 2 प्लस h होगा, यहाँ f2 होगा और यहाँ पॉजिटिव h होगा। तो इस तरह से अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये कंफर्म करना बच्चों कि जो हमारे पास 2 प्लस h है उसकी वैल्यू क्या है, 2 प्लस h का मतलब 2 में कुछ प्लस हो रहा है। जब 2 में प्लस हो रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर 2 से ज़्यादा आएगा। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास है ये क्या हो सकती है, ये 2 प्लस h ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, यानी इसकी वैल्यू 2 से तो ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है। तो इस तरह से आगे इसमें वैल्यू डालेंगे
तो लिमिट हमारे पास h टेंस 0 होगा और f2 प्लस h की जगह 2 डालेंगे जो कि पहली वैल्यू लेते हैं और माइनस का 2 और डिवाइड में हमारे पास h होगा। अब इसका जैसे सलूशन करते हैं बच्चों आगे, तो हमारे पास लिमिट h टेंस 0 और यहाँ 0/h इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिमिट h टेंस 0 आएगा और यहाँ आंसर 0 आएगा। लिमिट हटाएंगे तब भी फाइनली आंसर इसका 0 ही आएगा। तो अब आपने बच्चों देख लिया कि इसमें तो आपने इनफाइनाइट फाइंड किया था, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया था तो इनफाइनाइट आया था, लेकिन जब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया है तो 0 आया है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये फंक्शन। तो ये कंफर्म हो गया, x इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से एक्सरसाइज बच्चों आपकी डन हो गई।